हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई टॉपिक लेकर के आ गया हूं मैथ सब्जेक्ट का, जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथ सब्जेक्ट का और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड होने वाले हैं और इस टॉपिक में अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि लिखा है एक्सपोनेंट, तो आपको पता है एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? नहीं तो जान लीजिएगा। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा 1, तो उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा लिख दिया 2। तो आप अगर इसे बोलो, मैं पूछे से आप क्या कहोगे, तो आप फटाक बता दो कि इसे मैं कहूंगा 1 की पावर 2। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? 1 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहां 1 क्या है? 1 को हम कहते हैं बेस, और ये जो 2 है ना, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसी एक्सपोनेंट को हम कहते हैं पावर। ठीक, समझ में आ गया? 1 है बेस, 2 है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को ही पावर कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इसको पूरे एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलेंगे तो आप कहोगे कि 1 की पावर 2। और अगर आप इंग्लिश में इसे आप बोलोगे, लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में बोलोगे तो आप कहोगे 1 टू द पावर 2। ठीक है, चलिए आते हैं अपने लॉ पर। तो हमारा लॉ कहता है, पहला लॉ, कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, और उन दोनों का उन दोनों एक्सप्रेशन का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो बेस सेम रहेगा, आंसर में बेस सेम रहेगा, बस जो अलग अलग एक्सपोनेंट है उनका एडिशन हो जाएगा। यही है लॉ का मतलब। एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं 4 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 16, तो इसका मतलब आंसर में ये निकलेगा कि 4 टू द पावर 8 प्लस 16, जिसका आंसर निकलेगा 4 टू द पावर 24। ये है पहला लॉ। अब आइए समझते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ कहता है a टू द पावर m अपॉन में a टू द पावर m नहीं होगा, n होगा, तो इज इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर m माइनस n। वही कंडीशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग एक्सपोनेंट का सम कर रहे हैं तो डिवीजन में उसका उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है? डिवीजन। तो यहाँ पे जैसे हम एडिशन कर रहे हैं तो उसी तरह एडिशन का जो ऑपोजिट होगा वो सब्ट्रैक्शन, यानी कि इस लॉ में हम क्या करेंगे? दो एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे जब उन दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा हो, दो एक्सप्रेशन के बीच में जिनका बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग हो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 6 टू द पावर 7 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 7 टू द पावर 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 7 टू द पावर 14 माइनस 5, जिसका आंसर आ गया 7 टू द पावर 9। ठीक है, इसी तरह तीसरा लॉ कहता है कि अगर a टू द पावर m है और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा है, फिर उसके बाहर एक और एक्सपोनेंट है n, तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन आंसर में? a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि 10 टू द पावर 1, उसके ऊपर ब्रैकेट लग गया, फिर उसके ब्रैकेट के बाहर भी एक और एक्सपोनेंट है, पावर है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 2, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा आंसर में? 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर बनेगा 10 टू द पावर 2, इसका आंसर आता है 100। समझ में आ गया? अब चौथा लॉ। इस चौथे लॉ पर मैंने एक पोलिंग करवाई थी जिसमें बहुत से लोगों का आंसर गलत आया। चौथा लॉ ये कहता है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हर जगह ये लिखा है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, लेकिन हर जगह ये नहीं लिखा कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मैंने लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई? ऐसा मैंने क्यों लिखा, वही समझते हैं। अगर पहले इसको समझ लेते हैं कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये कैसे होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, a की वैल्यू मैं यहां ले रहा हूं 4, और 4 का इधर लिख लेते हैं 4 का एक्सपोनेंट मैं ले लेता हूं 0। ठीक है, आप बता दो फटाक से, लेकिन 1, लेकिन मैं कह दूं कि कैसे 1 निकलेगा, तो इसे आपको नहीं पता ना। देखिए एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता कि आपसे कि प्रूव दैट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर आपसे कहीं पूछ लिया, कोई पूछ लिया एग्जाम के अलावा, तो आप क्या जवाब दोगे? तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा 4 टू द पावर 0, तो क्या इसे आप 4 टू द पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं? जी हाँ। ठीक है, तो आप इसको रिजल्ट मान लो, और इन सभी लॉ में से ये रिजल्ट किससे मैच कर रहा है?
a टू द पावर m माइनस n से। सही बात है कि नहीं? इसको हम किस फॉर्म में, ये किसका आंसर है? जब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n हो। तो मैं क्या इसे इस फॉर्म में ले सकता हूं कि 4 टू द पावर 1 अपॉन में 4 टू द पावर 1, जहां पे a की वैल्यू है 4, ठीक है, और m की वैल्यू है 1 और n की भी वैल्यू है 1। तो क्या मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको मिलेगा 4/4। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, आपको मिल जाएगा 1। इस तरीके से a टू द पावर 0 1 होती है हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं कि a टू द पावर 0 जो कि कहीं नहीं लिखा और मैं कह रहा हूं नहीं होगा, 1 क्यों नहीं होगा, आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा 0 टू द पावर 0, मैंने a को 0 के बराबर कह दिया, 0 टू द पावर 0, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का आंसर आया था 1, मैंने पोलिंग करवाई थी, बहुत से लोगों का आंसर आया था 1, लेकिन 1 नहीं होगा, अनडिफाइंड आएगा। कैसे? देखो पिछले की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या 0 टू द पावर 0 को हम 0 माइनस 0 टू द पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं? जी हाँ। फिर इसको हम 0 की पावर 1 अपॉन 0 की पावर 1 लिख सकते हैं? जी हाँ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा 0 अपॉन 0, और आपको पता है जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो जब आप यहाँ पे कोई नंबर 0 है और जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो है 0, तो हमेशा यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। तो इसलिए क्या है? a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये a की पावर 0 हो जाएगा तो आंसर कभी 1 नहीं आएगा, हमेशा अनडिफाइंड आएगा। a की पावर a की वैल्यू 0 रहेगी। तो अब आइए समझते हैं पांचवा लास्ट लॉ जो कि है फ्रैक्शन का। a बाई बी ब्रैकेट में है, उसके ऊपर पावर लगी है माइनस m का। तो आपको क्या करना है? देखिए माइनस m रहेगा, पावर निगेटिव रहेगी, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब पावर को निगेटिव से पॉजिटिव में करने के लिए जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ बेस है a बाई बी और एक्सपोनेंट है माइनस m, ये निगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, बेस का क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो a बाई बी बेस है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा b बाई ए, और जो निगेटिव पावर थी माइनस m वो हो गई पॉजिटिव पावर यानी कि m। ठीक है, तो आंसर क्या निकला? b बाई ए इज इक्वल टू m। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, अब इसका एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा 8/16, ठीक है, 8/16 इसकी पावर है -7, तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 16/8 टू द पावर -7। ठीक, -7 कैसे पॉजिटिव में होगा ना? हाँ, 7 आएगा सर। ठीक है, तो इस लॉ को देखते हुए मैंने एक लॉ और बना दिया कि भाई देख लो अगर बेस फ्रैक्शन में नहीं रहा तो, और पावर उसकी निगेटिव रही तो, जैसे मैंने कहा a टू द पावर -m है, तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, देखो सबका मालिक एक है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मली नंबर लिखा जैसे कि मैंने कहा 14 यहाँ पर, तो इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा और इसकी पावर हमेशा 1 रहेगी, सबका मालिक एक है। ठीक है, हाँ, तो a टू द पावर -m है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम 14 को हम 14/1 कह सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा 1/14 ही आएगा। ठीक है, तो जब हम इस बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/a टू द पावर m। ठीक है, फिर आप इसको जब ब्रैकेट हटाओगे तो आपको मिल जाएगा 1 टू द पावर m अपॉन में a टू द पावर m। ठीक है, तो अगर आप ये भी जानते हो आप कि 1 की पावर कितने भी हो आंसर हमेशा 1 आएगा, तो इसलिए 1 टू द पावर m होगा तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो 1 ये हो जाएगा अपॉन में a टू द पावर m, ऐसे ही रहेगा। यानी कि a टू द पावर -m की वैल्यू हमेशा a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर m में ही आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 टू द पावर -10, इस पावर को निगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/5 टू द पावर 10। फिर क्या है, अब ब्रैकेट हटाएं तो 1 की पावर 10 हो जाएगी और 5 की पावर भी 10 हो जाएगी। अब आप ये भी जानते हो कि 1 की पावर जितनी हो हमेशा 1 आएगी, तो 1 टू द पावर 10 हमेशा 1 ही आएगा आंसर। तो 1/5 टू द पावर 10 इसका ये हुआ, यानी 5 टू द पावर -10 है तो इसका आंसर हमेशा 1/5 टू द पावर 10 आएगा। समझ में आ गया? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक
और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिस तरह आपके लिए है इम्पोर्टेंट उस तरह दूसरे के लिए भी हो सकता है इम्पोर्टेंट। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो में।